प्रिडिक्शन करने की कोशिश में नहीं करना। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो प्रिडिक्शन नहीं करना। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये चीज़ हज़ार बार रिपीट करूँगा। पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार कह रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं, ट्रेड करो। और ट्रेड सिर्फ इंट्राडे में करके आप अपना रिस्क और रिवार्ड लेकर बाहर हो जाओ। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आपको क्या मतलब है यार, नेक्स्ट डे ये चाँद पे चला जाए, पाताल में चला जाए, या भाड़ में चला जाए, कोई मतलब है? हो तो इंट्राडे ट्रेडर, बात करते हो कि निफ्टी 35,000 जाएगा या निफ्टी 15,000 जाएगा। इट इज़ अ जोक, ये जोक है। क्योंकि करना आपने इंट्राडे है और आप बात करते हो बड़ी-बड़ी। तो सबसे पहले तो आप ही गलत हो ना। तो प्रिडिक्शन नहीं करना, ट्रेड करना हो तो आप ट्रेड कर लोगे, क्योंकि हमेशा सेटअप चलते हैं, प्रिडिक्शंस नहीं चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले स्क्रीन पे ध्यान दो, आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी बात फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। प्रिडिक्शन करने की कोशिश में नहीं करना। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो प्रिडिक्शन नहीं करना। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये चीज़ हज़ार बार रिपीट करूँगा। पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार कह रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं, ट्रेड करो। और ट्रेड सिर्फ इंट्राडे में करके आप अपना रिस्क और रिवार्ड लेकर बाहर हो जाओ। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आपको क्या मतलब है यार, नेक्स्ट डे ये चाँद पे चला जाए, पाताल में चला जाए, या भाड़ में चला जाए, कोई मतलब है? हो तो इंट्राडे ट्रेडर, बात करते हो कि निफ्टी 35,000 जाएगा या निफ्टी 15,000 जाएगा। इट इज़ अ जोक, ये जोक है। क्योंकि करना आपने इंट्राडे है और आप बात करते हो बड़ी-बड़ी। तो सबसे पहले तो आप ही गलत हो ना। तो प्रिडिक्शन नहीं करना, ट्रेड करना हो तो आप ट्रेड कर लोगे, क्योंकि हमेशा सेटअप चलते हैं, प्रिडिक्शंस नहीं चलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरा सेटअप या मेरी महारत है ब्रेकआउट ट्रेड में, मैं सिर्फ़ यही करूँगा। मेरी महारत है रिवर्सल ट्रेड करने की, मैं सिर्फ़ यही करूँगा। अरे स्टक तो रहो अपने रूल पर, पैसा तो मक्खन की तरह बनेगा, लेकिन क्या होगा, मुझे कभी ये करना है, कभी मुझे ये करना है, कभी मुझे सपना आता है कि बाज़ार ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और फिर कभी सपना आता है कि बाज़ार पूरा नीचे जाए। तो ये है क्या? ये है दोनों तीर। और कहाँ जाएँगे? कमेंट में लिखिएगा। किसके घुसेंगे? आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। यार ट्रेडिंग कभी मुश्किल रही नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम अपनी आदतों से परेशान हैं। आप जाके काउंट करिएगा, आपके विनिंग ट्रेड ज़्यादा होंगे, लूज़िंग ट्रेड कम होंगे, लेकिन आप फिर भी रेड हैं। रीज़न है, आपको एक ट्रेड निकाला, दूसरा करना है, दूसरा किया, तीसरा करना है, करते जाना है, करते जाना है। बाज़ार तो भागी जा रही है, बाज़ार में सब कुछ पड़ा हुआ है, दोनों हाथ लेके आओ, समेट लो। समेट पाया आज तक? नहीं ना? लेकिन फिर भी ओवर ट्रेड करोगे। मैं जानता हूँ 90% लोगों की यही समस्या है। आप आज टेलीग्राम चैनल पे आपने क्लियर देखा होगा, ये ब्रेकआउट है ना? आप मुझे बताइए, मैं यहीं से जा सकता था ना? लेकिन क्या होता है, ब्रेकआउट फेल भी तो होते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? पुल बैक। पुल बैक मिल गया और ये ब्रेकआउट हुआ। मैंने ये बताया था ना, जब ये कैंडल बनने लगी थी, ऊपर जाए तो ये करो, अगर ये टूट जाए तो ये करो। मिला कि नहीं मिला? उसके बाद ये ब्रेकआउट दिखता है। सेम लॉजिक, अगर वेट नहीं करोगे तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? और क्यों ही ट्रेड करना है? सेटअप में मिल गया 1 से 2 ट्रेड, पैसा मिल गया, गोल सेट। आपको मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा ना, मेरा दिन हो गया, खत्म। इसी में हो गया था। बात ही खत्म। क्यों, मैं मज़दूर हूँ क्या? आपको लगता है मैं मज़दूर हूँ? दिहाड़ी मज़दूर हूँ? ढीला चलाता रहूँगा? नहीं, मैं ट्रेडर हूँ यार, हम स्मार्ट वर्कर हैं। हम हार्ड वर्कर थोड़ी ना है। अगर आप अगर आप लेबर की तरह काम करना चाहते हैं, तो सॉरी टू से आपकी लाइफ भी उसी की तरह बनेगी ही बनेगी। आप ये लिख लीजिए। बाकी आप बहुत समझदार हैं। आप ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहता, बस यहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अभी आप देखो, बाज़ार अभी चल रही है ना? बस कुछ सेकंड बाकी है बाज़ार के क्लोज़ होने में, और हमको बाज़ार ने क्या खूबसूरत सेटअप बना के दिया है, ठीक है? 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप देखो, सबसे पहले इम्पल्सिव, उसके बाद आज का मूव, करेक्टिव, और ये। अब मुझे बताइए, मैं कैसे गेस करूँ कि ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा? मेरा काम गेस करना ही नहीं, मेरा काम वो बिल्कुल नहीं है। मेरे को ये मालूम है कि ये टूटेगा तो ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। ये टूटेगा तो मैं एबीसीडी के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक्स एबीसीडी एक्टिवेट होता है, ठीक है? रेंज क्या निकल के आ रही है? डाउन साइड है 25,524 और अप साइड है 25,658।
इस रेंज के अंदर मेरे को डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करना। सही है ना? बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस होता है, ठीक है? आपको प्रॉफिटेबल बनाना मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ, जो मैं करता हूँ, ठीक है? और मैं ये सालों से करता आ रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप क्या करोगे, क्योंकि एनालिसिस तो 2 मिनट का काम है, आप देखो ना, क्लियर है ना? इम्पल्सिव है, करेक्शन है, आज तो हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया क्योंकि हमको मालूम है कि इम्पल्स का करेक्शन आता है, 0.618 का लेवल है, जाके नाप लीजिएगा, ठीक है? अब नहीं मालूम है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड है ना? ये इसका आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, रिलीफ रैली है, जो चाहिए वो कहिए। लेकिन असल में ट्रेंड क्या है? ये है। तो जब तक हमको रिवर्सल नहीं मिलेगा यानी ये या ये लो नहीं ब्रेक होगा तब तक तो ट्रेड रिस्क ही रहेगा ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये ट्रेड करने के बाद आपको टारगेट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है? अप साइड में एक्टिवेशन आपका यहाँ रहेगा, लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं बाजार ऊपर जाएगा, तो कल क्या सोच रहे थे? आप खुद जानते हैं। परसों क्या सोच रहे थे? आपको खुद मालूम है। तो प्रेडिक्शन नहीं करो, लेवल्स को ट्रेड करो। बहुत ही सिंपल सा बाजार है, मूव हो रहा है, हिल रहा है और हिलने पे ही बाजार में पैसा मिलता है। जितना अच्छा बाजार हिलेगा, उतना डायरेक्शनल ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा। बाकी अब नहीं बोलूँगा। अब कोई लेक्चर नहीं, है ना? उसी तरीके से है आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखो, ठीक है? आज का बाउंस कहाँ से आया? 0.618। अब ज़रा यहाँ पे देखना, निफ्टी में क्या दिखा था आपको? ये, है ना? और बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या है? ये। अभी समझ में आया? क्यों बाज़ार दोनों तरफ घूम रही है? क्यों यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं चलेगी? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसा होगा ही नहीं कि बैंक बुलिश होंगे तो क्यों उसके बगैर कोई भी मेजर इंडाइसेस मूव करेगा। आप क्लियर देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी बुलिश है, निफ्टी आपका बेरिश है। इसके मल्टीपल रीजंस है, आईटी सेक्टर्स है, एनर्जी सेक्टर्स है, अदर सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अकेला ये इंडेक्स फंसा के रखे हैं निफ्टी को, दोनों तरफ इक्वल डांस करा रहा है। तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम इस तरीके से प्ले करें। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मार्केट की, आप हमेशा सफ़र करेंगे। यहाँ पर मैंने इम्पल्सिव वेब यहाँ से खींची है, यहाँ तक खींची, ठीक है? अब आप देखना 0.618 से बाउंस आया, ठीक है? हमें मालूम है आज का हाई है 61,400, क्लोजिंग करीब 61,172 के आसपास है। तो 61,400 के ऊपर क्या होगा? ये हाई लगेगा। क्या है हाई? 61,640 के आसपास का, ठीक है? अगर ये हाई ब्रेक हो गया तब क्या ये जो इम्पल्सिव वेब है ये एज इट इज रहेगी? नहीं, ये एक्सटेंड होकर उस हाई पर चली जाएगी, फिर से नई कैलकुलेशन बनेगी। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, हाउ टू कैलकुलेट योर रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट योर रिवार्ड्स। हर एक चीज कैलकुलेशन पे होती है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 61,400 का लॉजिक दिया, ये रहा 61,400 और उसके मेजर टारगेट दिए। उसके बाद क्या होगा? एक नया हाई लग जाएगा। क्लियर? अब फेलियर भी आ सकता है ना, क्योंकि कल के दिन बाजार बहुत ही अच्छी तरीके से डाउन साइड गिरा था। तो यहाँ पे लेवल है 60,900, ठीक है? उसका टारगेट भी है 60,766, उसके नीचे का टारगेट भी है 60,621। तो आपको बस क्या करना है? वेट करना है 60,900 का और अप साइड में 61,400। एनालिसिस में कोई टाइम लगा? नहीं ना? लेकिन जितना आसान ये बताने में है, ये उतना ही मुश्किल करने में है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई आप नहीं है जो आपने ये दर्द झेल रहे हैं जो इस समय। ये दर्द मैं झेल चुका हूँ और मुझे क्लियर मालूम है कि भाई आप अपने रूल्स को फ़ॉलो करो, सेटअप्स को फ़ॉलो करो, दैट्स इट। बड़े आराम से आप सर्वाइव कर जाएँगे। लेकिन आप जब तक भागते रहेंगे, बाज़ार आपको भगाता रहेगा, हर तरह से डांस भी कराता रहेगा, आप नाचते रहिए। ठीक है? लास्ट में आप ही को दर्द होगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। इसी नोट के साथ मैं एनालिसिस को क्लोज़ करता हूँ और साथ में माफ़ी भी माँगना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लग गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।